Welcome to Rizvi's e-learning channel. Good afternoon. This is Baby Shabnam. Welcome to the class International IHRM. Yeah, tomorrow I will discuss about कि what is international HRP, क्या होता है इंटरनेशनल HRP, क्या उसकी मीनिंग है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया था. टुडे आई विल डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IHRM, जो कल मैंने इसको छोड़ दिया था. तो आज हम इसको आगे डिस्कस करेंगे. इसके आगे हम उसके क्या एलिमेंट्स हैं उस पर भी हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो आप लोगों का क्लियर है या नहीं है. हम लोगों ने पढ़ा था इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है. तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो फोरकास्ट करता है, मैनेज करता है ह्यूमन रिसोर्स के नीड को ग्लोबली बेस पर, ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबली बेस पर, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर, कि हमें कैसे किसी चीज़ की नीड है. ये भी इंश्योर करता है कि हमें राइट पीपल को राइट प्लेस पर हायर करना है. और किस लिए? ये इंटरनेशनल लोकेशन के लिए, ना कि डोमेस्टिक लोकेशन के लिए. साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ HRP, IHRP क्या होता है. तो IHRP एक स्ट्रेटेजिक फंक्शन होता है जो इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करता है और ये भी इंश्योर करता है कैसे हम चीज़ों का यूटिलाइजेशन करें, कैसे उनको डिप्लॉयमेंट करें ह्यूमन रिसोर्स को ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के बेस पर. ये भी इन्वॉल्व रहता है कि फ्यूचर में हमें किस किस चीज़ की नीड होगी, क्या क्या चीज़ एनालाइज करना है, कितने वर्कफोर्स को सप्लाई करना है. और ये साथ साथ ये भी प्लान करता है कि ग्लोबली लेवल पे, मतलब कंट्रीज पर और कल्चर के बीच में जो गैपिंग आ रही है काम करने को लेकर, उसको कैसे हमें उस गैप को के लिए हमें एक ब्रिज रेडी करना है, ये भी प्लान करता है. तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट की ऑब्जेक्टिव ऑफ IHRM. ओके, तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है राइट टैलेंट एट राइट प्लेस. इसका मतलब होता है कि ये इंश्योर करना कि हमारे पास स्किल वाले एम्प्लॉय हैं या नहीं हैं. क्लियर? स्किल्ड एम्प्लॉय को ग्लोबली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे अवेलेबल करना, कैसे उनको रिक्रूट करना, कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की जाती है. सेकेंड टॉपिक है अलाइनमेंट विथ ग्लोबल स्ट्रेटजी. इट मीन्स वर्कफोर्स प्लानिंग के थ्रू इंटरनेशनल बिजनेस के गोल को सपोर्ट करना. ये अलाइनमेंट बनाना कि जिस ग्लोबली जो स्ट्रेटजी हम बना रहे हैं तो उससे हम अपने गोल को कैसे अचीव करेंगे, ये सपोर्ट करता है. क्लियर? थर्ड टॉपिक है कल्चरल कंपैटिबिलिटी. मीन्स एम्प्लॉय को रिक्रूट करना और उनको ट्रेन करना जिससे कि अलग अलग कल्चर और अलग अलग इन्वायरमेंट में ये चीज़ों, मतलब लोग अपने आप को एडॉप्ट कर सके और ग्लोबली वर्क कर सके. ठीक है? कल्चरल कंपेबिलिटी मीन्स कहता है कल्चर को कंपेबिलिटी को अडॉप्ट करना. कास्ट इफिशियंसी. कास्ट इफिशियंसी मीन्स होता है स्टाफिंग में क्वालिटीज और कास्ट के बीच में बैलेंस बना रखना चाहिए. इसमें यह चीज होता है कि कभी कभी कास्ट और कल्चर दोनों इफेक्ट करने लगता है. अलग अलग कंट्री में, जैसे यूपी में होता है. ओके, ओके, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कास्ट इफिशियंसी. कास्ट इफिशियंसी क्या होता है कि कास्ट इफिशियंसी में ये बता रहा है कि हमें स्टाफिंग, जब हम स्टाफ को हायर करते हैं ग्लोबल लेवल पे, तो उनके बीच क्वालिटीज और जो कास्ट को बैलेंस बना के चलना होता है. कि अगर हम सही एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं, राइट पर्सन फॉर द राइट प्लेस फॉर द राइट पीपल, और उनको हम कंपनसेशन सही दे रहे हैं, उनको सैलरी सही दे रहे हैं, तो वो बैलेंस बना रहता है और ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी लंबे टाइम के लिए वो रहते भी हैं. लास्ट है टैलेंट मोबिलिटी. मीन्स कि इंटरनेशनल लेवल पे ये ट्रांसफ़र करना, एक्सपर्टिएट करना, असाइनमेंट करना और रिपेट्राइटेशन को
की फैसिलिटीज़ को करना, कंप्लीट करना, ये सारी चीज़ें टैलेंट मोबिलिटी में आता है। जो मतलब मीन्स कि उनकी स्किल को, मोबिलिटी मीन्स कि ऑनलाइन वर्क करवाना, कैसे चीज़ों को एक कंट्री से हम दूसरे कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्या कैसे हम इसको एक्सपर्टिएट कर रहे हैं, कैसे हम असाइन कर रहे हैं, कैसे पॉलिसीज़ बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें मतलब इन सारी फैसिलिटियों को करवाना, ये सारी चीज़ें जो कहलाती हैं टैलेंट मोबिलिटी कहलाती हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स एलिमेंट्स, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल, एलिमेंट्स ऑफ IHRM, क्लियर। क्या एलिमेंट्स है ये देख लेते हैं। सबसे पहले है डिमांड फोरकास्टिंग। कितने टाइप के एलिमेंट्स होते हैं पहले हम वो देखते हैं, फिर हम उसको बताते हैं। डिमांड फोरकास्टिंग, सेकेंड है सप्लाई एनालिसिस, गैप एनालिसिस थर्ड पॉइंट है, गैप एनालिसिस। फोर्थ पॉइंट है एक्शन प्लान, एक्शन प्लान, ठीक है। लास्ट है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। फिफ्थ है कैसे मॉनिटर करता है चीजों को एंड कंट्रोल, क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं, इतने 5 एलिमेंट्स हैं। जैसे अभी आप लोगों ने डोमेस्टिक लेवल पे जब पढ़ा था कि क्या क्या फंक्शन होते हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये इंटरनेशनल लेवल पे से कुछ एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले आ रहा है डिमांड फोरकास्टिंग। किस डिमांड की हम फोरकास्ट करते हैं, मीन्स कि ग्लोबल में कितने और किस टाइप के एम्प्लॉय की नीड होती है, इसका क्या एस्टिमेट बनेगा, क्या कॉस्ट आएगी, किस किस स्किल के एम्प्लॉय चाहिए, इन सारे चीज़ों की डिमांड होती है और उसकी फोरकास्ट हम करते हैं ग्लोबल लेवल पर, मीन्स इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। सप्लाई एनालिसिस सेकेंड। सप्लाई एनालिसिस क्या होता है, अलग अलग कंट्रीज में इंटरनल एंड एक्सटर्नल टैलेंट के सोर्सों का इवोल्यूशन करते हैं, उनको सर्च करते हैं, उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में सप्लाई करवाते हैं। अलग अलग कंट्री में थोड़ा सर्च करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा हैट्रिक होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होता है कि हमें लोगों से बात करना, लोगों से कम्युनिकेट करना, उनको उन्हीं के कल्चर में मतलब उनकी लैंग्वेज में चीज़ों बातें करना, कम्युनिकेट करना, तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्सिटी आती है, लेकिन हम इस चीज़ों को करते हैं, ठीक है। थर्ड है गैप एनालिसिस। गैप एनालिसिस मीन्स होता है कि HR जो है जो डिमांड कर रहा है एम्प्लॉय की या जो सप्लाई कर रहा है एम्प्लॉय की के बीच के डिफरेंस को आइडेंटिफाई करता है और उस गैप को एक ब्रिज की तरह मतलब उस गैप को खत्म कर देता है। अगर दोनों के बीच के बैलेंस को कि डिफरेंस को नहीं समझेगा, बैलेंस को बनाएगा नहीं, तो वो गैप बना रह जाता है। तो उस गैप को खत्म करने के लिए दोनों के बीच मतलब उस गैप को खत्म करना बहुत जरूरी होता है, बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। लास्ट सेकंड है एक्शन प्लान। सारी चीजें हो गई हैं कि हमने ये पता हो गया कि हमें कहाँ कहाँ से एम्प्लॉय को हायर करना है, किस किस स्किल के लेवल पे हमें एम्प्लॉय को हायर करना है, क्या कहाँ कहाँ से हमें उनकी एनालिसिस करनी है, कहाँ कहाँ से उनको इवोल्यूशन करना है, कहाँ कहाँ से उनको सर्च करना, वो सारी चीजें होंगी। उनके बीच में जो गैप आ रहा है उसको हम लोग एंड कर रहे हैं, तो हम उसमें एक्शन ले सकते हैं।
एक्शन मीन्स होता है कि हम कैसे लोगों को रिक्रूट करेंगे, कैसे उनको ट्रेनिंग देंगे, कैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाएंगे और सक्सेशन प्लानिंग बनाएंगे, जिससे हमें ऑर्गेनाइजेशन में जो गोल हमें अचीव करना है वो इजीली लोग अचीव कर पाए। लास्ट है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। जब सारी चीजें हो गई हैं तो हम उसको क्या करें, जो प्लान बनाए हुए हैं उस प्रोसेस को ये देखते हैं कि कैसे हम उसको मॉनिटर करें कि जिससे हमारा जो हमने आउटकम हमें चाहिए रेगुलर वो हमें अचीव होता रहे, मेरा गोल इजीली अचीव होता रहे। मतलब जो भी हम इनपुट दे रहे हैं उससे हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, क्या बेनिफिट मिल रहा है। और कहीं पे ये होता है कि जैसे कुछ अलग वेस्टेज चीजें अगर इंक्लूड आती हैं तो उनको कंट्रोल करना, अगर बहुत ज्यादा मतलब इम्प्लाई सही नहीं है तो उनको वहां पे रोक देना। उस टाइप के मतलब हमें जिस नीड के, जिस टाइप के एम्प्लॉय की नीड है, जिस स्किल के एम्प्लॉय की नीड है, उस टाइप के एम्प्लॉय को वहाँ पे हायर करना। कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक्स्ट्रा आ जाते हैं या कुछ इंस्ट्रूमेंट की नीड नहीं होती लेकिन वो वहाँ पे रहते हैं, तो उन चीज़ों को कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। क्लियर? आगे हम लोग पढ़ते हैं चैलेंजिंग ऑफ IHRM। क्या क्या चैलेंजेस है।